हाय, मेरा नाम है शिखा और मैं केरल की एक छोटी-सी सिटी में रहती हूँ। सॉरी मैं 3-4 दिन से व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ एंड देन बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी। इसकी वज़ह से थोड़े परेशान थे हम। आदमी फिज़िकली ठीक ना हो ना, तो सब कुछ सही नहीं लगता। तो इसलिए फिर मेरे से नहीं हो पाता है कि हम किसी भी सिचुएशन में हों और बस कैमरा उठाओ, शुरू हो जाओ। तो ये सब चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती हैं। मैंने सोचा ठीक हो जाती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ एंड प्रॉपरली कंटिन्यू करती हूँ। एनीवेज़ आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज से मैं फाइनली प्रॉपरली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि 3-4 दिन जो मैंने अपने घर के आउटडोर की वीडियोज़ बनाई थी कि बाहर से मेरा घर या मेरा घर के अंदर का ग्राउंड कैसा दिखता है, क्या है, जो भी है। तो उस चीज़ पे एक पर्सनली मुझे डीएम आया था इंस्टाग्राम पे कि आपका इतना अच्छा घर है और आप मतलब क्यों व्लॉगिंग बनाते हो? क्या रीज़न है आपके व्लॉग बनाने का? तो देखो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, मेरी बेटी सोई है, वो उठने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं व्लॉगिंग करने का देखो मेरा ऐसा कुछ एकदम से प्रॉपरली नहीं था। एक्चुअली मैंने 1 साल से मैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सोच रही थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे व्लॉगिंग करनी है या क्योंकि देखो, जो भी लड़कियाँ मेरे जैसी लड़कियाँ जिनकी शादी हो चुकी है, जो पेरेंट्सिंग जर्नी को फेस कर रही हैं, तो उन लड़कियों के लिए ना तो ऑफलाइन जॉब पॉसिबल है, ना ऑनलाइन जॉब पॉसिबल है। पॉसिबल हो सकती है, बच्चे 4-5 साल के हो जाएँ, स्कूल वगैरह जाने लगे तो हो सकती है, अभी के टाइम पे नहीं। जिनके बच्चे एकदम छोटे हैं वो भी, जिनके थोड़े बड़े हैं वो भी, क्योंकि बच्चे आधे घंटे का सुकून नहीं देते हैं। तो 3-4 घंटे किसी भी चीज़ को करने के लिए हमको चाहिए और वो मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर मैंने सोचा कि कहीं न कहीं मेरे लिए ये चीज़ प्रॉपरली बेस्ट है बिकॉज़ जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, उसके बाद जब का देखा जाएगा कि क्या करना है, आगे कैसे करना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बात करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने बोला ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करना है अपना देख लो, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, एक बार तो मेरे मन में था ये कि मैं कैसे करूँगी, सब क्या कहेंगे, क्या है? कोई भी सोचता है जिनकी शादी हो चुकी है और स्पेशली वो लोग जो यूपी बिहार से हैं, कि मेरे ससुराल वाले देखेंगे या आस-पास वाले लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और सब बोलते भी हैं प्रॉपरली। आई होप सबके साथ ऐसा होता होगा। सब लोग बोलते भी हैं, तो आदमी अगर उस चीज़ में फँस जाए ना, तो फँसा ही रह जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं सबके बारे में सोचूँगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। फाइनली मुझे कुछ ना कुछ करना ही करना है और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में या अभी या फ्यूचर में कभी भी मुझे या मेरे हस्बैंड को कभी किसी चीज़ को लेके पर्सनली स्ट्रेस में ना आना पड़े कि मैं ये चीज़ कैसे करूँ, मैं ये चीज़ अकेले कैसे करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हमारा फ्यूचर एटलीस्ट अपने थोड़े से सपोर्ट से हम हमारा फ्यूचर ब्राइट कर सकें। हमारे बच्चे के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, हमारी फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए। और सबसे बड़ी बात मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूँ, उन्हें कभी भी ये ना लगे कि मैं ये चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे करूँ? मैं हर चीज़ में उन्होंने मेरा हर चीज़ में सपोर्ट किया है, हर चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया है, किसी भी चीज़ के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया। मैं उस चीज़ की सराहना करते हुए, उस चीज़ को एप्रिशिएट करते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट इतनी कैपेबल हो सकूँ घर पर रहकर भी कि मैं उन्हें कभी किसी चीज़ की चिंता ना हो और अगर कोई दिक्कत हो, तो मैं प्रॉपरली उनको सपोर्ट कर सकूँ, अपने बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। और एक तरफ देखा जाए तो मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहती हूँ, अपने इन-लॉज़ के लिए भी करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स के लिए मैं इसलिए करना चाहती हूँ, एक तरफ देखा जाए तो एक ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मेरे पेरेंट्स की फाइनेंशियली स्थिति सिचुएशन जो है, वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मतलब क्या ही बोला जाए उस चीज़ के बारे में। अ
ट्रांसलेट कर पाना, एक्सप्लेन कर पाना बहुत ज़्यादा टफ है। कभी भी मुझे मौका मिला या मेरी ऑडियंस को लगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ के बारे में जानना चाहिए, तो मैं डिटेल्स में बताऊँगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं एज़ अ बेटी, एज़ अ बहन अपना फ़र्ज़ निभा सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें, एक होता है कि थोड़ा बहुत कहीं न कहीं इनकम के सोर्सेस होते हैं, पर नेवर, यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं क्या ही कहूँ कि बस भगवान के भरोसे उनकी ज़िंदगी पार हो रही है। उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है और वो चीज़ें सोचती हूँ तो मेरा एकदम मन भारी हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर नहीं, अभी मुझे करना है, उनके लिए करना है। मेरा भाई बहुत छोटा है, मैं अपने भाई के लिए एज़ अ बड़ी बहन अपना सारा फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई मेरे सामने ही हुआ है और मैंने हमेशा उसे अपने बच्चे की तरह देखा है, अपने बच्चे की तरह ही समझा है। तो बस मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ, अपनी मम्मी, अपने पापा के लिए, अपने भाई के लिए करूँ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए करूँ मैं। बस यही एक रीज़न है और आई होप सो, और कोई ऐसा कोई शौक वाला सीन नहीं था कि नहीं मुझे वो बंदा ब्लॉग बना रहा है या ये लड़की ब्लॉग बना रही है, वो लेडीज़ ब्लॉग बना रही है, तो मैंने भी शुरू में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे करना है, मैं अगर ऑफ़लाइन ऑनलाइन नहीं जा सकती, तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी और मुझे नहीं लगता कि मेरा इसमें कोई गलत इंटेंशन है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या बोलेंगे इस बारे में, क्या सोचेंगे, सोचने वालों का तो कोई सिर पैर हाथ होता ही नहीं है। कौन-सी बात किस पॉइंट पे लेके चले जाएँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा इंटेंशन सही है, मेरे सपोर्ट में मेरा हस्बैंड है, तो मैं इतनी कैपेबल हो पाऊँ कि मैं इन सब की तकलीफ़ों को एटलीस्ट थोड़ा कम करने की कोशिश करने योग्य मैं हो सकूँ। मैं यही चाहती हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है। और हालाँकि ये डिसीज़न मेरे लिए भी बहुत टफ़ था, अ, विदाउट अ, सब कुछ छोड़-छाड़ के एकदम से डायरेक्टली कैमरे के सामने आना, सब देखना, मायका ससुराल के सारे लोगों का देखना, पता नहीं कौन-कौन क्या-क्या सोचेगा, क्या-क्या कमेंट करेगा, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने मतलब रखने की कोशिश करी, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं ये जानती हूँ कि अगर मेरे इंटेंशन सही है, तो तो शायद सब कुछ अच्छा होगा और मैं कैपेबल हो पाऊँगी, मैं उस योग्य हो पाऊँगी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाऊँगी, मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर पाऊँगी और हाँ, जो भी होगा जब होगा पता नहीं, बट मुझे इतना पता है कि आज मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हस्बैंड हैं। उनकी सराहना मैं क्या ही करूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। बस मैं इतना जानती हूँ कि वो मेरे साथ हैं और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि मैं सही हूँ, और अगर उन्हें लगता है कि मैं सही हूँ, तो मैं प्रूफ़ करूँगी, यही मैं चाहती हूँ और मैं प्रूफ़ करूँगी इस चीज़ को। बस मेरे पास कुछ और वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस को अगर लगता है कि हाँ, मेरे इंटेंशन सही है, मैं अपने बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करने के लिए आज मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, तो आई होप सब आप सब मेरा सपोर्ट करोगे और आई होप आप लोग मुझे समझोगे इस बात को। बस मैं यही चाहती हूँ, बाकी मुझे थोड़ा बहुत जो भी प्यार और सपोर्ट आप लोगों से मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस यही कहना चाहूँगी आज के ब्लॉग में, बस आप सब अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मुझे आगे बढ़ने के लिए एप्रिशिएट करिए, एनकरेज करिए, बस और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जो चीज़ होती है मेहनत करना हमारा काम होता है, बाकी कुछ किस्मत होती है और किस्मत के साथ-साथ उससे थोड़ी ज़्यादा ऑडियंस का सपोर्ट होता है। अगर ऑडियंस का सपोर्ट है, तो सब ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, उस चीज़ को मैं अगर अ, थोड़ा भी कम करने की कोशिश करूँ ना, तो वो नहीं हो सकता और किसी भी पेरेंट्स का किया हुआ कोई बच्चा कभी भी कर्ज़ अदा नहीं कर सकता। कर तो मैं भी नहीं पाऊँगी, पर हाँ, मैं अगर इतना सा भी कर सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बस
और कुछ नहीं कहना है मुझे। एनीथिंग, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अ, जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखा जाए वो उसी तरीके से दिखती है। अगर आप लोगों को मेरी बातों में सच्चाई दिखती है, मेरी बातों में या मेरी वीडियोज़ में अच्छाई दिखती है, तो आप लोग अच्छा ही सोचोगे, और जिन लोगों को गलत ही दिखेगा वो गलत ही सोचेंगे। बस और कुछ नहीं कहना। शायद हो सकता है कि कुछ लोग ये भी सोचें कि वीडियोज़ बना के पैसे कमाना है और पैसे कमा के अपने पेरेंट्स की हेल्प करना है, ये कौन-सा तरीका है? तो भई वो कुछ भी सोच सकते हैं, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे ये पता है कि अगर मैं कैमरे को आज फेस कर रही हूँ और एक सच्चे इंटेंशन से कर रही हूँ, बस। ओके, बाय, धन्यवाद। ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।